नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अभी अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञापन पुलिस एसआई से संबंधित है। दोस्तों गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएसी अथवा आईआरबी परीक्षा 2024 से संबंधित है। दोस्तों विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी 2024 को लिखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 को है। तो चलिए दोस्तों आगे इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है और इसमें जो एलिजिबिलिटी है क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। दोस्तों रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएसी अथवा आईआरबी पद की रिक्तियों की कुल संख्या 222 है। दोस्तों रिक्तियों की संख्या कुल 222 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण पदवार अथवा श्रेणीवार अथवा उप श्रेणीवार निम्नवत है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों पद का नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना, जिसमें कुल पदों की संख्या 65 + 43 है और कुल मिला के 108 हैं। दोस्तों उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में जो पदों की संख्या है, जनरल के लिए है 35 पद, एससी के लिए है 13 पद, एसटी के लिए है 2 पद, ओबीसी के लिए है 9 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद। आप लोग क्षेत्रीय आरक्षकों को भी देख सकते हैं। वहीं उप निरीक्षक अभिसूचना में जनरल के लिए है 23 पद, एससी के लिए है 9 पद, एसटी के लिए है 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है 6 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद रिक्त हैं। दोस्तों क्षेत्रीय आरक्षण को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पद नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना के लिए जो रिक्त पद थे 108 दिए गए हैं। इसका वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक है, जो कि लेवल 7 की जॉब है। दोस्तों पद का स्वरूप अराजपत्रित अथवा स्थायी है। दोस्तों आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष दी गई है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी। दोस्तों यह सिर्फ भूतपूर्व सैनिक के लिए ही है, बाकी अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं इस प्रकार है। दोस्तों ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा। अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट होगी 167.70 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम होगी 152 सेंटीमीटर। वहीं एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होगी। वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। दोस्तों सीने की जो माप रखी गई है यह केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। जनरल अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर से 81.5 सेंटीमीटर तक होना अनिवार्य है। नोट में लिखा गया है कि सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। दोस्तों शारीरिक वजन ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि शारीरिक वजन 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। दोस्तों इसमें लगभग 6 आइटम हैं, जिसमें क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिन अप,
दौड़ व चाल, दंड बैठक और स्किपिंग। आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें शटल रेस भी है जो कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों परीक्षा होने के जो फिजिकल होने के बाद और लिखित परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण भी होगा। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पद का नाम गुल्मनायक पुरुष पीएसी अथवा आईआरबी, जिसमें कुल पदों की संख्या 89 है, जिसमें जनरल के लिए 48 पद, एससी के लिए 18 पद, एसटी के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 12 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद रिक्त हैं। और दोस्तों जो 36 आरक्षण का विवरण दिया गया है वो इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों यह भी लेवल 7 का पद है। इसमें भी आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक अर्हता इसमें भी सेम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक जो परीक्षा है उसके लिए जो जनरल के लिए, एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए जो हाइट रखी गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वह रखी गई है 167.70 सेंटीमीटर और एसटी के लिए ऊंचाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर रखी गई है। दोस्तों सीने की माप आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा इस प्रकार होने वाली है। क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दौड़ व चाल, दंड बैठक इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें भी चिकित्सा परीक्षण भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पद का नाम है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष अथवा महिलाओं के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या है 24, जिसमें जनरल के लिए है 14 पद, अनुसूचित जाति के लिए है 5 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए है 3 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद। 36 आरक्षण का विवरण आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों यह पद भी लेवल 7 का पद है। इसमें भी शैक्षिक अर्हता लगभग सेम है, आप लोग इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा है वह इस प्रकार है। इसमें भी हाइट लगभग सेम रखी गई है जैसे कि ऊपर वाले पदों में रखी गई है। और दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। दोस्तों अगर आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। और दोस्तों आप लोग इसमें जो सिलेबस दिया गया है आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो सिलेबस है क्या क्या रखा गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लिखित परीक्षा कैसी होगी। दोस्तों लिखित परीक्षा वो इस प्रकार की होने वाली है। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अथवा अभिसूचना एवं गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति रीजनिंग का पहला पेपर होने वाला है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी हिंदी के लिए और 50 होगी रीजनिंग के लिए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का है पेपर होना है। और दोस्तों दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वह होगा जीएस का और मैथ्स का, जो कि हाई स्कूल स्तर की गणित आने वाली है, जिसमें 75 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और दोस्तों यह प्रश्न पत्र 3 घंटे का होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी इस प्रकार कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों जो दूसरा पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना इस प्रकार है। इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोगिता प्रश्न पत्र होगा, जिसमें विषय वस्तु रखी जाएगी खंड अ भौतिक विज्ञान, खंड ब रसायन विज्ञान, खंड स जीव विज्ञान अथवा गणित, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 और 30 करके होनी है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा
जो कि 2 घंटे का होगा। और दोस्तों कुल 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग विस्तृत जो पाठ्यक्रम है आप लोग इसे देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको सिलेबस दिया गया है। यदि आप लोगों को यह विस्तृत विज्ञापन चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप लोग आयोग की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।